ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे ह्रस्वीकारांत शब्दों में वारी शब्द को। आपने इससे पिछली वीडियो में श्रीपा शब्द को पढ़ा था। वहां पर हमारे कुछ मित्रों की तरफ से, जैसे मनीष निर्मल जी, श्याम सुंदर जी, इन लोगों की तरफ से पूछा गया था कि श्रीपाणी वगैरह इन जगह पर णत्व तो किस सूत्र द्वारा होगा। तो चूंकि यहाँ पर श्री पद है और प अलग पद है, समास होने के कारण दोनों जुड़े हैं, यह समान पद नहीं है, अखंड पद नहीं है, इस कारण से अटकुपांग नुम व्यवायपी द्वारा यहाँ ऋणत्व नहीं हो सकता है। अतः यहाँ एकाजुत्तर पदे नः, यह एक सूत्र आपको हलंत पुल्लिंग में आगे बताया जाएगा, उसके द्वारा यहाँ णत्व होगा। हमारे हिसाब से जब श्रीपा शब्द को यहाँ प्रस्तुत कर दिया तो उस णत्व विधायक सूत्र को भी यही साथ में ही प्रस्तुत कर देना चाहिए था, तो ज्यादा सुगम रहता और शंका नहीं होती किसी को, और समाधान होती तो समाधान हो जाता। जी तो खैर, ये तो पिछली बात थी, अब आगे चलते हैं। ठीक है जी। जी। हाँ, आगे आज है एक वारी शब्द आप देख रहे हैं। तो इस वारी शब्द में, इस वारी शब्द के हमें रूप चलाने हैं, तो इसकी क्या प्रक्रिया, ये भी ह्रस्वीकारांत शब्द है। ह्रस्वीकारांत शब्द होने से समझ लीजिए शेषोघ्य सखी सूत्र जो आपने इकारांतों में पढ़ा था, जी हरि शब्द पर पुल्लिंग में, वह सूत्र तैयार है। क्योंकि घी संज्ञा करने वाला सूत्र ये नहीं कहता जी मैं पुल्लिंग के लिए ही बनाऊं या स्त्रीलिंग के लिए या नपुंसकलिंग के लिए, वो तैयार है हर जगह। जी हाँ, जी नदी संज्ञा करने वाला जो सूत्र है, यू स्त्रियाख्यो नदी, वह जरूर कहता है कि जी मुझे तो वह शब्द कैसा चाहिए, नित्य स्त्रीलिंग वाची दीर्घिकारांत दीर्घुकारांत शब्द होने चाहिए। जी ठीक है जी। जी। तो ये सब बातें हैं, तो आइए बढ़ते हैं। इसलिए इसकी शब्द की घी संज्ञा है, जाने रहना, जहां घी संज्ञा प्रयुक्त कार्य होंगे उन्हें आपको बताते रहेंगे। ठीक है, जी चलो। तो अब वारी शब्द है, इससे आप, वारी शब्द का अर्थ क्या होता है? वारी शब्द का अर्थ जल होता है, अर्थात ये जल अर्थ में ये स्त्री, इसमें नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। इस वारी शब्द के अन्य भी अर्थ हैं, उन अर्थ, है ना, तो जी उन अर्थों में ये नपुंसक लिंग नहीं है, ये भी एक दिया है वहमी व्याख्याकार ने, देख लेना वहां। जी तो अब सु लाइएगा, तो वारी स ऐसी स्थिति बनेगी। सूत्र यहां पर दिया हुआ है, स्वमोर नपुंसकात। जी सूत्र के अर्थ में केवल लिखा हुआ है लुक स्यात, तो अर्थ जोड़ लेना चाहिए नपुंसकात। तो जो सूत्र में नपुंसकात था उसका हमने अर्थ किया है क्लीवात, है ना, क्लीवात अंगात परयोहो, पंचमी को देख करके परयोह ले आए हैं। तो क्लीवाद अंगात परयोहो, अर्थात क्लीव अंग से परे, अर्थात नपुंसक लिंग अंग से परे, स्वमोह लुक स्यात्। सु और अम का स्वमोर, और लुक तो दिया ही हुआ है वृत्ति में, तो लुक स्यात् इतना बस ऐड कर देना है। जी ऐसे करके सूत्र का अर्थ पूरा हो जाएगा। तो जी ये सूत्र किसका, कहां कहां लोप करता है? क्लीव, कैसा भी क्लीव अंग होना चाहिए, इसके लिए कोई हलंत मायना नहीं रखता, कोई अजंत मायना नहीं है इसके लिए। जी किसी भी प्रकार के क्लीव अंग में लगेगा, क्या करेगा ये? सु और अम का लुक करता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये सूत्र नपुंसक लिंग के लिए, याद रखना। जब भी नपुंसक लिंग आप चलाओ तो इसको जरूर याद रख लेना। जी तो अब यहाँ स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि जी क्लीव और क्लीव अंग से परे सु और अम का लुक होता है, तो ठीक है, जैसे यहाँ पर हो गया, जैसे वारी सलाए लुक हो गया। लुक क्या चीज है, हम आपको बताए आए हैं कति शब्द पर, प्रत्यय लुक स्लू लुपः। प्रत्यय के अदर्शन की तीन संज्ञाएं होती हैं, लुक स्लू लुप।
ये प्रत्यय के अदर्शन की संज्ञा है। इसी तरीके से प्रत्यय के अदर्शन की एक संज्ञा आपने संज्ञा प्रकरण में भी पढ़ी है, अदर्शनम लोप। लोप संज्ञा भी प्रत्यय के अदर्शन की संज्ञा है, ठीक है। और जी। लुक स्लु लुप ये भी प्रत्यय के अदर्शन की संज्ञाएं हैं। जी। तो लुक होता है, लुक का मतलब उस प्रत्यय का अदर्शन हो जाता है। तो इस वारी शब्द के आगे सु आएगा, क्योंकि दो ही जगह लगेगा सु और अम में, स्वमोह लिखा है ना। जी। तो सु का हो जाएगा लुक, तो रूप बन जाएगा वारी, विसर्ग विसर्ग कुछ नहीं रहने की। तो अब यह स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि जब यह सूत्र हर जगह लगता है, तो अभी तक ये नपुंसक लिंगों में क्या सो रहा था? अभी तक के कुछ शब्द निकल गए, उनमें तो लगा ही नहीं किसी में। जी। वहां क्या हुआ था याद है ना? वहां पर कुछ बताया था आपको। अभी तक पीछे क्यों नहीं लग रहा था? ये क्या बताया था, बताइए, किसको याद है? कुछ वहां पर थोड़ा बताया था। वहां पर अतोम सूत्र जो है इसका बाध कर ले रहा था, बताया था ना कि नपु वहां पर ये ध्यान ध्यान दिलाया था कि समूह अम को अम क्यों किया गया है, याद करो वह प्रसंग हमने जी पूछा जी जी। बताया था, क्यों किया बताया। गया है। जी तो जी फिर कहा था हमने कि समूह नपुंसका द्वारा इधर हर इन विभक्तियों का सु और अम का लुक प्राप्त है, अतः वहां पर सु और अम को अम आदेश किया गया है, उस प्रसंग में बताया था, याद करिए। तो जी जी पिछले सूत्रों के द्वारा ये बाधित था। अच्छा, कतर शब्द में भी नहीं लगा, क्यों? अदृढ़ आदेश के द्वारा बाधित था वहां। जी। अदृढ़ दत्रादिभ्य पंचभ्य है ना, जी सु और अम को अदृढ़ कर देता, तो इसलिए अब यहाँ पर ये प्रवृत्ति हो रही है, क्योंकि सामान्य सूत्र है, यदि कोई इसका बाधक मिल जाएगा तो ये रोक देगा है। तो चलिए, तो यहाँ पर रूप आपका क्या बन गया? वारी है। आगे 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 अब लाइएगा औ विभक्ति, द्विवचन में आ जाइए, तो वारी औ। अब क्या करना है आपको यहाँ पर कि वारी अंग संज्ञा के, अंग संज्ञा तो आप जानते ही हो कि जी। प्रत्यय के परे रहते पूर्व जो प्रकृति होती है वह समाप्त प्रत्यय आदि प्रत्यंगम सूत्र से उसकी अंग संज्ञा होती है। जी। तो यहाँ पर देखो आपको ये हिरस्व है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो वारी औ में यणादेश प्राप्त है। जी। अच्छा, प्रथम पुरुष सवर्ण आ जाएगा क्या? नहीं, अक्ष से प्रथमा तथा द्वितीय विभक्ति संबंधी आ जाएगा, अच के जी। परे रहते पूर्व सवर्ण आ जाएगा। जी। पूर्व सवर्ण होना ही चाहिए था, कोई बाध कर नहीं सकता था। जी। सूत्र बना दिया यहाँ पर एकोच विभक्त। क्या सूत्र बना दिया? इकोची विभक्तौ। सूत्र कहता है जी इगंत इगंतस्य क्लीवस्य, इगंत जो क्लीव अंग होगा, क्लीव अर्थात नपुंसक लिंग होगा, उसको नुम, नुम होता है अचि, इसमें अचि मिला हुआ है, अचि अर्थात अजातौ विभक्तौ, आजादी विभक्ति के परे रहते, ठीक है। जी। तो इगंत, इगंत का मतलब एक अंत में हो, ऐसा यदि क्लीव है अर्थात नपुंसक लिंग शब्द है तो उसको नुम हो जाता है। अच्छा, अभी तक तो आप पढ़ रहे थे अकारांत या आकारांत शब्दों को, जी। तो वहां पर तो ये लगा नहीं था। जी। अब जैसे ही आप पढ़ने लग गए हो किनको? इगंत शब्दों, मतलब एक अंत वाले शब्द, तो ई उ रिल री, इनमें तैयार रहना, इनमें ये जी। सूत्र आएगा दौड़ के नुम करने के लिए इगंत अंगों में। तो उन सब जगह नुम करने के लिए ये सूत्र तैयार है, ठीक है। सूत्र का दायरा समझ गए होगे। जी। जी। तो क्या करता है ये सूत्र? इगंत अंग को नुम करता है कब? आजादी बने रहते। आजादी विभक्ति के परे रहते। तो प्रश्न उठता है कि ठीक है, आजादी विभक्ति यहाँ पर परे है, और जो भी अब प्राप्त था पूर्व सवर्ण दीर्घ वगैरह सबको रोक करके अब तो क्या होना है? नुम होना है। किसको? इगंत अंग को होता है। इगंत अंग को मतलब होता है कि ये जो नुम होगा ये वारी को होगा, अतः वारी का ही अंतावयव बनेगा मिदचोन्त्यात् परः सूत्र की सहायता से, जी। ठीक है। जी। अब यह प्रश्न उठता है जी, आप यहाँ पर एकोच विभक्त आपने सूत्र बना दिया नुम करने के लिए, ठीक है। जी। और नुम करने वाला एक सूत्र आप पहले भी बता चुके हो, नपुंसकस्य जलचा। नपुंसकस्य जलचा भी बता चुके हो। जी। उसको भी दिखा देते हैं, कहाँ पढ़ाया था, यहाँ है, ठीक है। कई गंत वो नुम करने वाला एक सूत्र और बताया था आपने कि ये नपुंसकस्य जलचा, ये भी क्या कहता है?
कि झलंतस्य अजंतस्य च क्लीवस्य नुम स्यात् सर्वनाम स्थाने। ठीक है, जी जी कि झलंत और अजंत क्लीब को नुम हो जाता है सर्वनाम स्थान के परे रहते। का ये सूत्र और बता चुको, ये कहाँ लगेगा? का ये सूत्र जो है ना नपुंसक से चलता है, ये तो सर्वनाम स्थान में ही लगेगा मात्र। जी अब औ तो सर्वनाम स्थान होता नहीं है, आपको पता है, जी जी क्योंकि नपुंसक लिंग में जो सर्वनाम स्थान होता है वो होता जी है जससो सी के द्वारा, ये सी जी है ना, जी क्योंकि सी की होती है सर्वनाम स्थान संज्ञा, सी सर्वनाम स्थानम सूत्र के द्वारा। जी तो यहां पर तो आपका इकोच विभक्तौ लग जाएगा, ठीक है। औ विभक्ति में तो हमें समझ में आता है कि औ में तो इकोच विभक्तौ लग जाएगा। जी इकोच विभक्तौ से नुम करने पर वारिन ई और वारिनी और वारिणी णत्व तो कर देना अटकुप्वांग से। ठीक है, यहां तो बन जाएगा। लेकिन अब समस्या खड़ी होती है जस विभक्ति में, तो वारी आगे अस। अब यहां नुम किससे करें? नुम के लिए दो दो सूत्र उपस्थित है, क्योंकि यहां तो सर्वनाम स्थान है, सी सर्वनाम स्थानम से जो सी है ना, ये सी का ही बचा है। आप ध्यान रखिए, जस और सस के स्थान पर जस ससो सी, एक सूत्र आप पढ़ाए हो ज्ञान शब्द पर, जी उससे सी हो जाता है। ठीक है, जी अच्छा, तो अब यहां किससे नुम किया जाए दोनों सूत्रों में से? अच्छा, दोनों सूत्रों को करना एक ही काम है, करना नुम ही है। ठीक है, जी जी लेकिन ग्रंथकार को शैली को देखें, वो तो ये चाहते हैं कि कुछ विभक्तौ से नुम किया जाता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पर जो है नुम नपुंसक से झलचा कर देगा इस स्थान पर, तो क्योंकि सर्वनाम स्थान संज्ञक है। तो खैर, जैसा इस विषय में, तो चूंकि नुमई करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो समान कार्य है। कुछ अलग कार्य करना होता तो ज्यादा सोचते, पर लघु कौमुदीकार की इससे शैली से लग रहा है इधर कि यहाँ पर कुछ अतिरिक्त तो उन्होंने कहा नहीं है, कि ये कुछ विभक्तों द्वारा ही नुम चाहते हैं। तो नुम कर लिया आपने कुछ विभक्तों सूत्र से। जी इगंत, इगंत क्लीब अंग को करता है। इगंत क्लीब अंग है आपका वारी, क्लीब अर्थात नपुंसक, तो इसको जी नुम कर दिया तो वारी न ई। अच्छा, नुम हो रहा है किसको? वारी को। उसी का मृत्युंत्यात पर से उसी का अंताव्य बनेगा। ठीक है, जी तो वारी न ई। अब यहां पर क्या करिए, कार्य और है यहां पर, क्योंकि यहां सर्वनाम स्थान संज्ञा है, आप जान रहे हो। जी यहां सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं थी, ये भी आपको पता है। जी नपुंसक लिंग में कहीं नहीं है, सिर्फ एक ही स्थान पर सर्वनाम स्थान संज्ञा है, वो है स्थलीय। जी तो इसलिए क्या करना, आप एक सूत्र है उपधा दीर्घ करने वाला, जो नाम तंग की उपधा को दीर्घ कर ही देता है, उसको कभी मत भूलना। जी सूत्र है वो, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ। संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान यदि परे है तो नाम तंग की उपधा को क्या हो जाता है? दीर्घ। तो ये वारिन क्या है? नाम तंग है, इसकी उपधा में है इकार, ह्रस्व इकार जी ई, क्योंकि अंत से जो पूर्व वर्ण है वो उपधा संज्ञक होता है। जी अंत्य, अंत्य है न, उससे पूर्व है ई, उसकी क्या हो जाएगी? उपधा संज्ञा। उपधा संज्ञा होने के बाद क्या होगा? वो सूत्र क्या करता है? उपधा को कर देता है दीर्घ। तो जी दीर्घ कर दिया, कब करता है? सर्वनाम स्थान के परे रहते करता है। जी तो सर्वनाम स्थान संज्ञा या स्पेशली की गई है सी सर्वनाम स्थानम सूत्र द्वारा। जी तो इसलिए रूप आपका बन जाएगा वा, उपधा दीर्घ करिए तो वारीणे। क्या रूप बन जाएगा? वारीणे। ठीक है, नाकुड़ा तो कर ही लोगे इसमें, तो क्या बताना वो तो ये। तो ऐसे करके आपका ये रूप जाकर के सिद्ध होता है। बात आगे ना समझ में इतनी? जी हाँ, तो चलो यही समझना है कि सर्वनाम स्थान संज्ञा को समझना है कि जहां जहां सी होगा ह्रस्व, तो वहां पर ये। तो अब तुम इनका कैसे करना? जहां पर ऐसा वारिणी, इनमें थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूज होता है कि कहाँ के रूप है, आगे चल के भूल जाते हैं ना वो। तो आपको जी याद है कि औ को तो होता है सी, वो तो होता है दीर्घ। तो आप इसे तुरंत पकड़ लोगे कि वारिणी, यहाँ सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं है, इसलिए उपदा को भी दीर्घ नहीं हुआ औ में। जी अब यहाँ सर्वनाम स्थान संज्ञा है,
तो उपधा को दीर्घ होगा और जस्सो सी, यहाँ पर ह्रस्व ई है इसलिए इसका रूप बनेगा वारीणे जी है। ये ह्रस्व ईकार और दीर्घ ईकार का चक्कर समझे रहना, जी ठीक है। आगे जाके नहीं फिर जब एग्जाम आयोजित होगा अपना परीक्षणम आयोजित होगा तो उसमें आप ऐसी गलती ना कर देना, इससे बचना। तो चलिए इतनी सी बात है, इसलिए आपके लिख दिया मूल में लुक स्यात वारी, वारी रूप ऐसे बन जाएगा। जी आजादी विभक्तियों के लिए क्या करना है वो आगे तो लिख दिया एगन तंग से नुम स्यात है, आजादो विभक्त वारिणी वारिणी बन गया, ठीक है। ये बात समाप्त हो गई। अब आ जाइए संबोधन पर, ठीक है। जी हमने आपसे हमेशा कहा है कि ग्रंथकार संबोधन को हमेशा प्रथमा के बाद ही रखते हैं, अतः भैया जी, हमने भी क्या है। जी जी। ये जो रकार में इकार है, दीर्घ इकार, ये दीर्घ कौन सा करेगा? अच्छा, इस र के ई को मतलब यहाँ हाँ दीर्घ जी। कौन कर दिया है? एक सूत्र आपने क्रोष्टु शब्द पर पढ़ा था, जिसका नाम क्रोष्टु ने उस पर सखी शब्द पर पढ़ा था, सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ, इससे उपधा को दीर्घ हो जाता है, ठीक है ना। जी हाँ जी, ठीक हाँ, इस सूत्र को है। याद करिए, देख लीजिएगा वहां पर वो दिया हुआ है, हमने उसको बताया हुआ है पहले, इसलिए यहाँ पर केवल हमने उसका स्मरण दिला दिया मात्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है संबोधन का रूप। अब संबोधन का रूप क्या है वो देखिए कि हे वारी और स, स्थिति क्या है, हे वारी स। अब क्या करना है, ये आपका समूर नपुंसक सूत्र है, क्या करता है, क्लीवा दंगात प्रयोग समूह लुक स्यात्, क्लीब अंग से सुअर अम का लुक हो। ये नहीं कहता संबुद्धि वगैरह क्या हर जगह लगने को तैयार है, संबुद्धि के लिए कुछ कहता तब सोचा जाता, जी तो हर जगह लोप, तो यहाँ पर भी क्या कर देगा, ये लोप नहीं सॉरी लुक कर देगा, लुक। जी तो उसने संबुद्धि का क्या, यहाँ पर संबुद्धि के सु का भी लुक कर दिया, संबुद्धि का लुक कर दिया तो आपका रूप बन गया हे वारी। क्या रूप बन गया पहला, हे वारी। अच्छा, संबोधन का लुक हो गया, सु का तो बन गया हे वारी, लेकिन एक रूप और बनता है हे वारी। भैया ये कैसे बनेगा, तो इसकी कहानी सुनो। इसकी कहानी के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी में मात्र एक पंक्ति लिखी, और वो पंक्ति है बस ये, समझ रहे हो ना। जी एक पंक्ति लिखी उन्होंने कि न लुमता इत्यस्य अनित्यत्व पक्षे संबुद्धि निमित्तो गुणः। इस पंक्ति का अर्थ ये होता है कि आपने एक सूत्र पढ़ा था, कति शब्द पर पढ़ा है, वो अजंत पुल्लिंग में पढ़ा है, कति शब्द पर, न लुमतांगस्य एक सूत्र पढ़ा था। जी वो न लुमतांगस्य क्या करता था कि लुमता शब्द के द्वारा जहां पर प्रत्यय का यदि अदर्शन हुआ होता है, ठीक है, जी तो वहां पर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम नहीं लगता। वो ये सूत्र कहता है कि लुमता शब्दे न लुप्ते तन निमित्तकम अंग कार्यम न स्यात्। जी ये सूत्र का अर्थ है। यहां पर ये क्या प्रसंग बन रहा है, हम आपको ये अब अभी तो केवल मूल के अनुसार ही समझाएंगे, ठीक है। जी इसलिए दो रूप दिए, हे वारी और हे वारे और हे वारी, ये दो रूप दिए। ग्रंथ में हे वारे और हे वारी दिया है ना। जी ऐसा ही मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, क्योंकि वो ये भी एक बात रह गई, उसको समझाना था। तो देखो क्या हो गया, आपने सु का इस वाले का क्या कर दिया, लुक कर दिया, जी ठीक। आप ध्यान ध्यान करिए, आपने कति शब्द पढ़ा था वही उसी जगह जहां नलुमतांगश वगैरह ये सब है। जी जी शब्द में भी आपने किया था जस्सस का लुक किया था। जी जस्सस का लुक करने के बाद कति शब्द को गुण प्राप्त होता है फिर, क्योंकि लुक करने के बाद एक सूत्र है वहां पर, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, जी प्रत्यय का लोप करने पर भी तन्निमित्तक अंग कार्य हो जाते हैं। जी तो आपने जब कति शब्द से पीछे जब जस और जस का अस बचा था जी और इसका कर दिया था आपने लोप, लोप लोग कर दिया था, मतलब लुक कर दिया था, डिलीट कर दिया था, तो केवल कति बचा था। जी अब
ये तो कति बचा। अब यहाँ पर भी क्या हो सकता था, कति शब्द में एक सूत्र था जसीच। वो सूत्र कहता था ह्रस्वांत अंग को गुण होता है जस के परे रहते। तो का जी। जस तो परे है नहीं, जस का तो इसका तो हो चुका है लुक, जी। डिलीट हो गया ये तो, ठीक है, जी। का ये तो हो गया है लुक। तो जी। उसके लिए कहा कि हम प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम कर लेंगे। प्रत्यलोपे जी। प्रत्यलक्षणम क्या है, समझे रहे ना इस प्रक्रिया को थोड़ा सा। जी। प्रत्यलोप प्रत्यलक्षणम होता है कि प्रत्यय का लोप होने पर भी तन्निमित्तक अंग कार्य हो जाते हैं। यदि किसी प्रत्यय का मान लीजिए क्या हो गया है, लोप हो गया है, तो तन्निमित्तक अंग कार्य कर लिए जाते हैं। जी। तो उसको मानकर। उस प्रत्यय को मानकर, तो जी। चूंकि जस के परे रहते ही गुण होता है, अब जस का तो यहाँ पर लोप हो चुका है, जी। ठीक है ना, लुक हो चुका है। वहां पर भी लुक हुआ था। जी। वहां पर एक सूत्र था सड्भ्यो लुक, वहां सड्भ्यो जी। लुक था। और जी। यहाँ पर है ये आपका स्वमूर नपुंसका। जी। दोनों जगह की थोड़ा कंडीशन कंपेयर कर रहे हैं हम, जी। ठीक है ना। जी। तो वहां पर भी अब क्या था, प्रत्ययलोपे प्रत्यय लक्षण द्वारा तन्निमित्तक अंग कार्य कर लिए जाएंगे। तो भले ये लुक हो गया है, लेकिन जस को मान करके क्या प्राप्त है, जसीच गुण। जी। तो जसीच जो गुण प्राप्त था, अब तो गुण होने लग जाएगा कति शब्द में। जी। अर्थात प्रत्ययलोपे प्रत्यय लक्षण में यदि लग गया तो क्या करवा देगा, प्रत्यय गुण कर। को, वो जो लोप हुआ प्रत्यय है, जो है अदर्शन हुआ प्रत्यय है, हम्म। उसको मानकर जो कार्य होने वाले हैं वो सब हो जाएंगे। तो यहाँ उसकी उपस्थिति दर्ज करा देगा। जसीच जो है, जसीच द्वारा वो गुण करा देता। अतः जी। इस प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम को रोकने के लिए वहां पर एक नल। सूत्र बनाया, न लुमतांगस्य। जी। वो सूत्र क्या कहता था कि जी यदि आपने कोई लुमता शब्दे न लुप्यते, आपने किसी चीज का लुमता के द्वारा लोप किया है। लुमता की वहां व्याख्या की गई थी कि लुक्स। लू वाले के लुक स्लू लुप के द्वारा यदि आप लोप करते हो तब प्रत्यय लक्षण नहीं होता है। जी। जब आप किसी का लुक स्लू लुप के द्वारा लोप करते हो तब वहां पर प्रत्यय लक्षण नहीं होता है। जी। तो पर क्या हुआ था, वहां तो सड्भ्यो लुक था, तो लुक के द्वारा आपने क्या किया था, प्रत्यय का अदर्शन किया है। जी। लुक शब्द कह करके लोप किया है, ठीक है। जी। अर्थात लुक शब्द कह करके प्रत्यय का आदर्शन किया है। अतः वहां पर नलुमतांगस्य सूत्र प्रत्ययलोपे प्रत्यय लक्षणम का निषेध कर देता था। तो प्रत्ययलोपे प्रत्यय लक्षणम को रोक देगा वो। तो जी। अब जस को मान करके, पुनः जस को मान करके जो वो कार्य करवाता था, अब नहीं करवा पाएगा, गुण नहीं करवा पाएगा। जी। तो वहां पर आपका कति ऐसा ही रूप बना था। जी। ये थी पुरानी बात, ये थी पुरानी कथा। आप शायद इसे कहीं भूल गए हो, नहीं हो, तो इसलिए मैंने बता दिया इसे, जी। ठीक है। जी। हाँ हाँ, अब व्याकरण में यही है, यहाँ गुरुजी, आगे पीछे की बातों का बड़ा ही तारतम्य है, ठीक है। गुरुजी पिछला और दिखा भी सकते हैं आप। ए? पिछला दिखा भी सकते हो। नमो नमः गुरुजी। हाँ, हम उससे दिखा देते निश्चित ही, पर क्या करें, वह जाने इमेज कहाँ है। आप जाकर अच्छा। के उस वीडियो को देख ले, ठीक है। हाँ, हम्म। वहां पर ये सब दिया हुआ है, एक बार आप उसे देख ले। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपको यदि व्याकरण पढ़ने में कठिनाई है, इसका मतलब ये है कि आप पिछला या अगला कभी उठा के देखते नहीं हो। आप यहीं का यहीं सुनते हो बस आकर के श्री राम कहानी है। तो हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे इससे हो। बस यही करें कि मैं आपको उसकी विधि लगभग 50-60 बार बता चुका हूं जब से ये पाठ प्रारंभ किया है, कि उसका एक ही विधि है कि जैसे आप पाठ पूजा या कुछ भी करते हो डेली का कार्य, उसके साथ में उसको भी पाठ कर लिया, है ना, उसको एक बार आवृत्ति कर लिया, जितना हो सके उतना कर लिया, ठीक है। हाँ पर जी। करना अवश्य, उससे वो स्मृति रहेगी। और सबसे बढ़िया तो उपाय ये है कि आप पढ़ने के बाद किसी को पढ़ा दें तो और अच्छा रहेगा, फिर तो आपको वो हमेशा दृढ़ हो जाना है। हम्म। ऐसा यदि आपने कर दिया तो है। कई सारे उपाय बताए थे आपको, आप यदि पढ़ नहीं पा रहे हो, उतना पढ़ा नहीं पा रहे तो कम से कम लिख दो उसे, है, बहुत सारे उपाय बताए थे, आप उन्हें फॉलो करते रहें।
ठीक है तो अब जी। हम बढ़ते हैं आगे। कति शब्द में जसीच द्वारा प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम को मान करके पुनः गुण इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि नलमतांगस्य प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम का निषेध कर देता जी है? चल, जी अब यहां पर क्या स्थिति है? अब यहां पर सोचते हैं कि हे वारी स, यहां पर भी वही स्थिति आन पड़ी अब कि यहां पर जो सा का लुक किया वो स्वमूर नपुंसकात सूत्र ने किया। स्वमूर नपुंसकात ने जब इसका लुक कर दिया तो बनेगा हे वारी। ठीक है, तो कहा हम प्रत्यय लोप पे प्रत्यय लक्षण लगा देंगे जी। यहां पर भी जैसे कति शब्द में भी उसकी प्रवृत्ति कराते थे, जी तो यहां पर भी हम प्रत्यय लोप पे प्रत्यय लक्षण लगा देंगे। कहा जब प्रत्यय लोप पे प्रत्यय लक्षण लगा के करोगे क्या? क्योंकि प्रत्यय लोप पे प्रत्यय लक्षण यह कहता है कि प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी है और उसको ला करके पुनः तन्निमित्तक कार्य हो जाते कार्य हैं। कर लिए जाते हैं। जी प्रत्यय लुप्ते पी तन्निमित्तकम अंग कार्यम स्यात्। जी प्रत्यय का यदि आपने अदर्शन कर दिया है तो उसको मान करके तन्निमित्तक अंग कार्य कर लिए जाते हैं। तो यहाँ क्या प्राप्त है जी संबुद्धि में? तो कह रहे हैं यहाँ पर संबुद्धि में गुण प्राप्त है। जी ठीक है, जी आपके किस सूत्र द्वारा? तो सूत्र वो आ चुका है आपका हरि शब्द में। सूत्र का नाम है ह्रस्वस्य गुण। ह्रस्वांत अंग को गुण होता है संबुद्धि के परे रहते। जी तो जो ये सु के सा का हो गया लोप, यहाँ पर लुक हो गया समूर नपुंसकात सूत्र से। जी ठीक है, जी फिर भी प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम को मान करके यहां पर ह्रस्वस्य गुणा द्वारा गुण किया जा सकता है। तो जब गुण कर लिया जाएगा तो हे बारे बन जाएगा ना। जी तो कहा कि अरे हे बारे बना कैसे लोगे, गुण कर कैसे लोगे? क्योंकि वहां जैसी प्रक्रिया कति में थी वैसी यहां है कि यहां पर भी जी नलोमतांग से आ जाएगा प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम को रोकने के लिए। जी जी यहां पर भी कौन आ जाएगा? नलमतांगस्य। नलुमतांग से आ जाएगा कि प्रत्यय का लोप होने पर तन्निमित्तक अंग कार्य नहीं होते हैं। जैसे कति में जसीचा से गुण नहीं होने दिया, ऐसे ही जी यहां पर भी ह्रस्वस्य गुणा द्वारा गुण नहीं होने देगा। जी गुण नहीं होने देगा ना, जी जी नलमतांग से रोक देगा। किसको रोक देगा? प्रत्यय लो प्रत्यय लक्षणम को। प्रत्यय लक्षणम को रोक देगा। ठीक है ना? जी जी तो ये अब यहां पर करना क्या है कि नलमतांगस्य यह सूत्र प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम का निषेध कर नहीं पाए, इसलिए एक बात बात बतला रहे हैं यहाँ जी कि न लुमत्ता इत्यस्य अनित्यत्व पक्षे। कहा जी ये जो नलुमतांगस्य सूत्र है यह अनित्य सूत्र है। जी देखो हम क्या कह रहे हैं, जी नलुमतांगस्य जो सूत्र है वो कैसा सूत्र है? अनित्य। अनित्य सूत्र है। तो अनित्य सूत्र होने से क्या होता है? जो सूत्र अनित्य होते हैं उनकी प्रवृत्ति कहीं कहीं नहीं भी हुआ करती है। जी अर्थात अर्थात जो अनित्य सूत्र होते हैं वो इष्ट स्थलों के लिए तो लगेंगे, जी लेकिन जहां कुछ काम बिगड़ रहा है इनके लगने से, किसी ऋषि मुनि के प्रयोगों पर हानि हो रही है जी जी तो वहां पर ये प्रवृत्त नहीं होंगी। तो जो नित्य सूत्र होगा वो क्या होगा? वो अनित्य सूत्र होगा वो क्या होगा कि इष्ट स्थल पर प्रवृत्त होगा, अनिष्ट स्थल पर प्रवृत्त नहीं होगा। यहां जी पर स्थिति क्या है? यहां पर स्थिति ये है कि यहां पर तो हे वारे भी बनाना है और हे वारी भी बनाना है। जी दोनों प्रयोग बनाना इष्ट है। जी यदि हम नलमतांगस्य सूत्र को लगा दें तो ये प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम को रोक देगा। समझ लीजिए, यदि जी हम नलमतांगस्य सूत्र को लगा देंगे तो ये सूत्र प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम को रोक देगा। जी
प्रत्यय लक्षणम जब रुक जाएगा तो उस प्रत्यय को मान करके होने वाला जो अंग कार्य है, यहाँ पर ह्रस्वांत अंग को गुण कार्य, वो गुण नहीं हो पाएगा। जी गुण नहीं हो पाएगा तो हे वारे बना ही नहीं पाएगा, यदि यहाँ पर नलमतांगस ने प्रत्यय लक्षण को रोक दिया तो। जी बात आ रही ना समझ में क्रमशः? जी 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 अब लेकिन जब हमने कह दिया कि जी ये नलमतांगस सूत्र तो आपका अनित्य है, अनित्य है, तो यहां नहीं लगेगा सूत्र। यहां नहीं लगेगा कहने का मतलब है तो प्रत्यय लोप पे प्रत्यय लक्षणम को नहीं रोक पाएगा, जी क्योंकि नलमतांगस किसको रोकता है? प्रत्यय लोप पे प्रत्यय लक्षणम की गति को बाधित करता है। जी तो जब यहां पर नहीं लग पाएगा नलमतांगस से सूत्र, अर्थात प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम को नहीं रोक पाएगा, तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम हो जाएगा। जी और जब प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम हो जाएगा तो क्या होगा? जो प्रत्यय गुण लुप्त हो जाता है उस लुप्त हुए को भी पुनः जीवित मान करके तन्निमित्तक अंग कार्य कर लिए जाते हैं। तो यहां जी पर भी ह्रस्वस्य गुण द्वारा संबुद्धि में गुण कर लिया जाएगा। जी क्या कर लिया जाएगा? गुण कर गुण लिया जाएगा। तो जब वह सूत्र अनित्य है जी नलमतांगस्य, तब तो प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षण मान करके गुण कर लेना, तो रूप बन जाएगा हे वारे बन जाएगा। जी अनित्यत्व पक्ष में जो लोग अनित्य अनित्य मानते हैं उस पक्ष में बन जाएगा हे वारे। और जिनका ये मानना है कि नहीं सूत्र अनित्य नहीं है, उनके पक्ष में क्या होगा कि नलमतांगस से सूत्र प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण सूत्र को रोक ही देगा। जी रोक देगा तो प्रत्यय को निमित्त मान करके होने वाले जो भी अंग कार्य है, यहां पर गुण कार्य है, वो भी रुक जाएगा। जी रुक जाएगा तो यहां गुण नहीं होगा, तो दूसरा रूप बनेगा आपका हे वारी। अतः आपके मूल में क्या दिया है सुन लीजिए जी कि नलुमतांगस्य इत्यस्य अनित्यत्व पक्षे संबुद्धि निमित्तो गुणः। पक्ष में संबुद्धि निमित्तक गुण हो जाएगा। संबुद्धि निमित्तक गुण का मतलब है वो ह्रस्वांतंग को गुण होता है, जी ठीक है, ह्रस्वस्य गुण। तो संबुद्धि निमित्तक गुण हो जाएगा तो रूप क्या बनेगा? हे वारे। और दूसरा रूप बन जाएगा हे वारी। जी ये बात आ गई समझ में? जी का विद्वानों का समझे? जी मैंने कहा था ना कि ये जो है वारी शब्द है, इसमें ये थोड़ा पेच है, ठीक है, कि ये दो रूप कैसे बनते हैं। जी अंकित उपाध्याय जी कुछ पूछना चाहते हैं क्या? टूर्नामेंट हो गए क्या आपके सभी? हाँ भैया हो गया। प्रणाम भैया। हर महादेव। हाँ हो गया, फाइनल हो गया, जीत गए। आशीर्वाद जीत था। गए? अरे वाह, बधाइयां भाई, बधाइयां। हमारे इधर भी चल रहे हैं देवप्रयाग में वॉलीबॉल के टूर्नामेंट। हमारी भी टीम क्या था, दो दो कल और परसों हमारी भी टीम जीत गई, हर बार जीती, एक भी बार हारी ही नहीं। इस बार हम पहला मैच हारे थे, बाकी सब जीते फाइनल तक। हाँ हाँ, चलो बहुत अच्छे। तो क्या समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है कि नहीं कचू? आ रही है। जी हाँ हाँ। तो वारी है सब पर भारी, लवलीन ग्रोवर जी लिख रही हैं। ये मित्रों संबुद्धि में दो रूप कैसे बनते हैं उसकी कहानी थी। संबुद्धि में दो रूप ऐसे बनते हैं कि नलमतांगस्य, इसके निषेध के अनित्य होने के कारण, नलमतांगस्य सूत्र जब प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम का निषेध कर देता है, जी वो ये सूत्र अनित्य है, निषेध कर देगा, तब तो हे वारी जब निषेध नहीं कर पाएगा, अनित्य होने से वहां लग नहीं पाएगा, तो हे वारे, ये दो रूप बनेंगे। जी अब यह सूत्र अनित्य कैसे हो जाता है? अगली अगली सीढ़ी, यह सूत्र अनित्य हो कैसे जाता है? हम कैसे समझ लेंगे कि एक सूत्र अनित्य है? ये समझा कैसे जाएगा? अभी तक तो इससे पहले ऐसी कोई चर्चा नहीं आई है कि जी सूत्र भी नित्य और अनित्य होते हैं।
ये समझा कैसे जाएगा कि न लुमतांगस्य सूत्र जो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम का निषेध करता है, तो ये अनित्य कैसे है न लुमतांगस्य। इसकी कहानी थोड़ा लंबायमान है, इसके लिए एक क्लास और आगे लेनी होगी, अतः हम उसके लिए एक बार फिर से उसको पीपीटी वगैरह बना करके आपको बताएंगे। अभी तक तो ये बता दिया कि न लुमतांगस्य सूत्र के निषेध, न लुमतांगस्य सूत्र के अनित्य होने से ये सूत्र एक प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण को नहीं रोक पाएगा, तो प्रत्यय लक्षण हो जाएगा, तो गुण कार्य हो जाएगा, हे वारे बन जाएगा। और जब एक बार ये सूत्र जो है अर्थात न लुमतांगस्य सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा, अर्थात निषेध, उसमें दो पक्ष हैं, एक तो अनित्य पक्ष सूत्र का, जब ये अनित्य है तो लगेगा नहीं न लुमतांगस्य, तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण लग जाना है, और जब ये सूत्र नित्य है अर्थ का मतलब लगेगा, तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण को रोक लेगा, और वहां पर फिर एक ही रूप बन पाएगा, हे वारी। तो दो रूप बनेंगे, न लुमतांगस्य निषेध पक्षे, वो न लुमतांगस्य इत्यत्य अनित्यत्व पक्षे जो लिखा है, रूप बनेगा हे वारे, और न लुमतांगस्य सूत्र के अनित्यत्व पक्ष जब नहीं है तो दूसरा रूप बनेगा क्या, हे वारी, ऐसा। ये दो रूप, ये अलग कहानी है। अब इसकी वीडियो हम आगे बनाएंगे, तो इतनी बात तो समझा चुकी, आगे की कहानी अलग है कि ये न लुमतांगस्य सूत्र का निषेध अनित्य क्यों है, इसकी कहानी फिर आगे बताई जाएगी आपको, समझ रहे हो ना जी। हरप्रिया जी क्या कह रही है? क्या यह नियम कति शब्द में भी लगेगा? कौन अनित्य वाला, कति शब्द में? ये जो अनित्य वाला नियम कि न लुमता सूत्र अनित्य। बिल्कुल, सुनिए, मैं उसके लिए बता चुका हूं, जिस सूत्र की अनित्यता बतलाई जाती है, इस प्रकार के जो सूत्र होते हैं इष्ट स्थलों में प्रवृत्त होते हैं, है ना, जहां पर इष्ट स्थल हैं उन जगह प्रवृत्त होंगे, अनिष्ट स्थलों पर प्रवृत्त नहीं होंगे। इष्ट स्थल अनिष्ट स्थल का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जहां पर इनके लगने से वह रूप बिगड़ जा रहा है, ऋषि मुनियों के द्वारा कहे गया जो रूप है, क्योंकि व्याकरण क्या करता है, जो प्रक्रिया सिद्ध है ऋषि मुनियों द्वारा, जो संस्कृत के सिद्ध रूप हैं, हमारे शिष्टों द्वारा जो रूप सिद्ध है, उसकी प्रक्रिया को बतलाता है कि ये ऐसे ऐसे बने। और यदि उनके द्वारा रूप बनाए हुए रूप यदि विकृत हो रहे हैं, तो वहां पर ये सूत्र प्रवृत्त नहीं हुआ करते, उसको कहा जाता है कि यह अमुक अमुक सूत्र जो है अनित्य है। ऐसे सब नहीं है, वो कुछ गिने चुने हैं। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर तो आपको कति शब्द में गुण करना ही नहीं है, जसीचा द्वारा वहां तो गुण करना ही नहीं है, अर्थात प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम यदि लग जाए तो गुण करवा दे, तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम को रुकवाना है, किसके द्वारा, न लुमतांगस्य के द्वारा। इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर तो गुण नहीं हो पाएगा, क्योंकि न लुमतांगस्य सूत्र वहां तो लग जाएगा, है ना, वहां तो उसे रुकवा देगा। बात आ गई ना समझ में? हाँ, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर यदि न लुमतांगस्य लग जाए, अब वर्तमान स्थिति समझिए, यहां पर यदि न लुमतांगस्य लग जाए तो जैसे कति में उसने गुण नहीं होने दिया, ऐसे ही हे वारी ऐसा ही रूप रह जाता, और बनाना आपको हे वारे भी है, समझ रहे हो ना, बनाना आपको क्या है, हे वारे, अर्थात गुण भी करना है। इसके लिए क्या करो, इसके लिए ये करो कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम को लगने दो, अर्थात न लुमतांगस्य को उसके द्वारा मत रुकवाओ। तो न लुमतांगस्य ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम को बख्श दे, वो ऐसे हो सकता है कि यह सूत्र अनित्य है, अनित्य होने से जहां कुछ रूप गड़बड़ी की संभावना है वहां पर जो है ये नहीं लगेगा, तो न लुमतांगस्य यहां नहीं लगेगा। नहीं लगने से क्या होगा, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण को मान करके क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, तो बन जाएगा क्या, हे वारे बन जाएगा।
जी बात आई शब्द में, प्रत्यलोप जी प्रत्यय लक्षण जी को मान गुरुजी। करके फिर यहाँ पर संबुद्धि निमित्तक गुण हो जाएगा। बात आई ना जी समझ जी में कुछ? जी। जी जी अगर समझ गई। हमने कल की क्लास इसीलिए नहीं ली थी, उसमें कारण ये था कि वारी शब्द बीच में बहुत पेच फंसा रहा था और उसका ये संबुद्धि का रूप। और मैं आपको बता रहा हूं, ये अभी हमने आधी बात बताई है, एक बात तो छोड़ ही दी है हमने कि नलमतांग से अनित्य कैसे है, हम कैसे पता करें कि अनित्य है। इस पर तो हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में सिर्फ क्या लिखा हुआ है, आप फिर से देखें मूल में क्या लिखा हुआ है। यहां पर उसकी चर्चा नहीं है कि वह अनित्य कैसे है, सूत्र, इसकी चर्चा नहीं। यहां पर तो बस ये लिखा हुआ है कि न लुमतांगस्य इत्यस्य अनित्यत्व पक्षे समुद्धि निमित्तो गुण। समुद्धि निमित्तक क्या हो जाता है, यहां पर गुण हो जाता है पक्ष में, अनित्यत्व पक्ष में। समुद्धि निमित्तक गुण होने से हे वारे बन जाएगा, और जब एक बार जो है ये अनित्य नहीं है सूत्र तो एक बार लगेगा तो हे वारे, हे वारी बन जाएगा जो है। ठीक है, तो प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण को रुकवा देगा दूसरे पक्ष में। बात आई ना समझ में श्याम सुंदर जी? जी आ गई। ये अगर ये नलुमतांग से सूत्र को अगर ये नित्य नहीं कहेंगे ना, हाँ हाँ तो प्रत्यय लोभ प्रत्यय लक्षण तो बेकार हो जाएगा सूत्र। हाँ, इसलिए इनको अनित्य कहना पड़ रहा है यहाँ, क्योंकि वो कार्य करवाना है। कार्य करवाना, हाँ कार्य करवाना है ना। जी जी हाँ, कुछ तो आप बात तक पहुंचे तो सही। ठीक है, बहुत अच्छे, आपने आधी बात तो कम से कम पकड़ी उसकी। जी हाँ हाँ हाँ, चलो बहुत अच्छे, आप बढ़िया चिंतन कर रहे हो। अब हम ये सूत्र अनित्य कैसे है ये वाली कहानी बताएंगे बाद में। अब उससे की बीच की कहानी सुन लो सब, क्योंकि आप कहेंगे तभी मैं वो अनित्यता की कहानी बताऊंगा अलग से। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, वारी शब्द बहुत सरल है, केवल इस संबुद्धि के रूप को यदि छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि इसमें एक बार गुण क्यों होता है, एक बार गुण क्यों नहीं होता, इसी को जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, जी चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये है आपके फिर तो ये रूप ऐसे ही बन जाएंगे ना, ऊपर ऊपर की प्रक्रिया के अनुसार, हे वारिणी हे वारिणी। द्वितीया में भी पुनः तद्वत हो जाएगा, वो वारिणी वारिणी। ठीक है, जी अब तृतीया के लिए आपके लघु सिद्धांत कौमुदी के गीता प्रेस वाले संस्करण में ये पंक्ति नहीं दी है। यहां पर जो हमने कोष्टक में लिखी है ये पंक्ति गीता प्रेस के संस्करण में नहीं है, खेमराज के संस्करण में नहीं है ये पंक्ति, जी लेकिन कुछ लघु कौमुदीकार ने ऐड की है, अतः हमने भी सोचा इसे थोड़ा ऐड कर देना चाहिए इस पंक्ति को। जी भैमी व्याख्याकार ने दी, और एक जो है चौखंबा से प्रकाशित है, कोई बिहार के विद्वान थे, उनकी वहां वहां पर दी ये जो है। तो हमने कहा ये होना चाहिए। ख्याल क्या है होना चाहिए कि आंगो ना वारिणा, इतनी पंक्ति जुड़ी होनी चाहिए। कहने का मतलब है टा विभक्ति के बारे में कुछ बता रहे हैं कि वहां रूप कैसे बनेगा, कि यहाँ पर घी संज्ञा है, घी संज्ञा होने से क्या होगा, आंगोना, आंगोना का मतलब आंगोना स्त्रियम सूत्र लग जाएगा। तो वारी आ, आंगोना स्त्रियम लगा दिया, तो घी संज्ञक से परे टाको ना, वारी ना, तो करके वारिणा बना लेना। जी बात समझ गए ना? जी चलो अच्छा, आप इसको भी देख लो, जो जो ग्रीन है वहां है समूह नपुंसकात, एकोच विभक्त द्वारा नुम है इन सब जगह, और अंगुना स्त्रियम तो लिखाई है वो नीला। और आगे ये जो है नीचे वाला जो है ना रसोध्यापन आगे के लिए है, क्योंकि आगे भी स्लाइड बची हुई है। जी ठीक है, जी चलो आगे के लिए देखो आगे क्या है, क्योंकि उस पेज पे थोड़ा जगह कम थी इसलिए उसे यहीं दे दिया। चलो अब आगे क्या है, अब आ जाइए चतुर्थी विभक्ति में। चतुर्थी में आपको क्या करना है कि वारी ए, ऐसी स्थिति होने पर आप तो जानते हो यहां तो जो घी संज्ञा है वारी शब्द की, घी संज्ञा होने से तो घी संज्ञा प्रयुक्त कार्य होने चाहिए थे। घी संज्ञा प्रयुक्त कार्य का मतलब घेरगिति भी लगना चाहिए। जी जैसे आपने आंगुना स्त्रियम लगाया वो भी तो घी संज्ञा प्रयुक्त कार्य था अभी। जी जी तो भाई ऐसे यहाँ पर क्या लगना चाहिए, घेरगिति लगना चाहिए था, घी संज्ञा को गुण होना चाहिए था, वारी शब्द के ई को ए होना चाहिए था गुण। लेकिन लेकिन आपके मूल में एक पंक्ति दी है, घेरगिति इति गुणे प्राप्ते, लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में। जी उससे पहले इतनी जोड़ लेनी चाहिए चीज, हमें लगा
ठीक है, ये कहीं लिखा नहीं है, किसी कौमुदी में नहीं है, इसलिए हमने उसे नीले रंग से कर दिया है कि ये आपके मूल ग्रंथ का हिस्सा नहीं है। क्या कर लेना चाहिए कि वारी शब्दात नित विभक्तिषु घेर नितीति गुणे प्राप्त, इतना जोड़ लेना चाहिए यहाँ के संदर्भ के अनुकूल कि वारी शब्द से नित विभक्तियों में घेर नीति सूत्र द्वारा गुण प्राप्त है जी। अब वो गुण यहाँ पर करना इष्ट नहीं है, इसलिए वार्तिककार को वार्तिक बनाना पड़ा। वो वार्तिक क्या बनाया वार्तिककार ने? वार्तिक है वृद्ध्यौत्व त्रिजवद भावेभ्यो त्रिजवद भाव गुणेभ्यो नुम पूर्व प्रतिषेधेन। एक बार फिर पढ़ता हूं, वृद्ध्यौत्व मतलब वृद्धि और औत्व, त्रिजवद भाव गुणेभ्यो नुम पूर्व प्रतिषेधेन। वार्तिक का अर्थ क्या है? वार्तिक का अर्थ बहुत लंबा है, ठीक है आप ये देख रहे हो, ये वार्तिक का ही अर्थ है जो जो नीले अक्षर तक आपको चमक रहा है जाता है, ठीक है जी। तो मतलब आप फिर भी शॉर्टकट के लिए इसका अर्थ है, एक तो शॉर्टकट अर्थ समझ लो कि शॉर्टकट अर्थ ये है इस वार्तिक का कि वृद्धि, औत्व, त्रिजवद भाव और गुण, इनकी अपेक्षा पूर्व प्रतिषेध से क्या हो जाता है? नुम हो जाता है हर जगह। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब आप यहां पर देखिए कि वारी आगे गे का है ए, वारी ए। अब वारी ए ऐसी स्थिति होने पर घेर नीति भी प्राप्त है और एकोच विभक्त द्वारा नुम भी प्राप्त है। अभी आपने कोई एकोच विभक्त पढ़ा है ना पिछली स्लाइड में जी। तिगंत को नुम होता है आजादी विभक्ति के परे रहते। तो बताइए ये आजादी विभक्ति है क्या? नहीं है। ये जो भी येलो कलर में है सब आजादी विभक्ति है जी, ठीक है जी। इगंत को नुम होता है आजादी विभक्ति के परे रहते हैं, यहाँ पर नुम भी प्राप्त है, घेर नीति भी प्राप्त है। दोनों में से क्या किया जाए? लड़ाई हो गई, क्योंकि दोनों अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश हैं। अब एक जगह दोनों सूत्र भिड़ गए, तो आपको एक नियम याद होना चाहिए, विप्रतिषेधे परम कार्यम। जब विप्रतिषेध होता है तो क्या होता है? तुल्यबल विरोध होने पर पर कार्य हो जाता है। तो पर होने से यहाँ पर कार्य के कारण यहाँ पर क्या होना चाहिए था? गुण होना चाहिए था, क्योंकि आपका जो गुण विधायक सूत्र है घेर नीति, वो इस एकोच विभक्त नुम की अपेक्षा पर है जी। पर होने से यहाँ क्या होना चाहिए था? गुण ही होना चाहिए था, नुम नहीं होना चाहिए था। करना नुम है, इसलिए वार्तिककार को वार्तिक बनाना पड़ा जी कि वृद्ध औत्व त्रिजवद भाव गुणेभ्यो नुम पूर्व प्रतिषेधेन, कि यहाँ पर पूर्व प्रतिषेध लग जाए। मैंने आपको पूर्व प्रतिषेध पहले भी समझा दिया है, जब आपको नुम अचिर त्रिजवद भावेभ्यो नुट पूर्व प्रतिषेध ने वार्तिक क्रोष्टु शब्द पर पढ़ाया था तब जी, ठीक है जी। पूर्व प्रतिषेध का मतलब होता है कहीं कहीं पर पूर्व प्रतिषेध काम करता है। वैसे तो सब जगह जो सामान्यतः पर ये क्या है, पर प्रतिषेध होता है, तो लेवल बोलते पर कार्यम स्यात्, लेकिन कहीं कहीं पर पूर्व कार्यम स्यात् हो जाता है। तो ये वार्तिक वही करवा रहा है। तो क्या है, अब इन दोनों में क्या होगा? मतलब यहाँ गुण भी प्राप्त है, नुम भी प्राप्त है, तो क्या हो जाएगा? नुम हो जाएगा पूर्व प्रतिषेध से। तो नुम किस किस को बाध कर होता है? सबसे पहले नंबर पे वृद्धि, दूसरे नंबर पर है औत्व, तीसरे नंबर पर है त्रिजवद भाव और चौथे नंबर पर है क्या? ये गुण। तो इन चार चीज को बाध करके पूर्व प्रतिषेध से हमेशा नुम ही होना है। बात आई ना समझ में जी। तो आपको क्या है, अब तो नुम करने जाना है खटाखट खटाखट, और कुछ भी काम नहीं है यहाँ पर अब हम ये कैसे समझेंगे कि ये वृद्धि क्या है, औत्व क्या है, त्रिजवद भाव क्या है, इनको बात करके होता है। तो थोड़ा थोड़ा उसके विषय में लिख दिया है। ये यदि नहीं भी जानोगे तब भी काम चलेगा, थोड़ा जानकारी के लिए रख दिया है, शायद किसी को जिज्ञासा हो गई तो। वृद्धि का मतलब एक शब्द है जो यहीं पर ये सब नपुंसकलिंग में सिद्ध किए गए हैं सिद्धांत कौमुदी में, इसके बड़े वर्जन में लघु सिद्धांत कौमुदी जी। जैसे अति सखिनी, यहाँ पर सख्य और संबुद्ध सूत्र के द्वारा सूत्रेण णितवद भावात, णितवद भाव होने से अच्वणिति सूत्रेण प्राप्तम वृद्धिम, प्राप्त वृद्धि को बाध करके क्या हो जाएगा? वारणी प्राप्त वृद्धिम, मतलब यहाँ पर वृद्धि को बाधेगा। ठीक है, आधी बात खत्म हो गई, मैं अगले में उसे जोड़ गया, क्षमा करना। पहली बार कितनी है कि अति सखनी में सख्य और संबुद्ध इति सूत्रेण णितवद भावात अच्वणिति सूत्रेण प्राप्तम वृद्धिम, तो यहाँ पर तो वृद्धि को बाधेगा।
और वारिणी में क्या है, वारिणी इत्यत्र अच्छघेति सूत्रेण प्राप्तम औत्वम, मतलब यहां वाले रूप के लिए कह रहे हैं। जी जी एक है प्रिय क्रोष्टुनी, यहाँ पर तो औत्व बाधा है ना, वृद्धि का बता दिया, औत्व का बता दिया। अब त्रिजवत भाव का कहा है कि प्रिय क्रोष्टुनी इत्यत्र, त्रिजवत क्रोष्टु और विभाषा तृतीयादिश्वचीति सूत्र इति सूत्राभ्याम प्राप्तम त्रिजवत भावम, यहाँ पर त्रिजवत भाव प्राप्त था तो उसको बाधेगा। कौन बाधेगा, ये नुम बाधेगा इस सब चीज को। और वारिणे वारिण इत्यादौ घेरंगिति, ये तो यहाँ की बात चल रही है अब तो, वारिण ये वाली, तो वारिणे वारिणा इत्यादौ घेरंगिति इत्यनेन प्राप्तम गुणम बाधित्वा, प्राप्त गुण को बाध करके पूर्व विप्रतिषेधेन नुमागमो भवति, पूर्व विप्रतिषेध से नुमागम हो जाता है, ये इसका अर्थ है। समझे जी। तो जी नुम करते जाना है फटाफट, कुछ नहीं करना। नुम का बचता है न, नृत्युन्त्यात् पर इस सूत्र की सहायता से वो अंत से परे बैठता है। और अब तो कर लेना वारिणे वारिभ्याम वारिभ्य, पंचमी में आ जाइए, आपको नुम करना है इसको बात करके गुण वगैरह जो प्राप्त हैं। तो वारिणम वारिभ्याम वारिभ्य, षष्ठी में वारिण, ओस भी कैसी विभक्ति आजादी, तो नुम कर लेना। तो वारिणो हो। अब वारी आम में क्या है, नुट भी प्राप्त है, ये नुम और नुट दोनों प्राप्त हैं, क्योंकि आम भी आजादी विभक्ति है, तो हम नुम करें या नुट करें, ठीक है। तो वहां पर एक पंक्ति दे दी है आपके कौमुदी में, यहां पर देखिए कि नुम अचिर इति वार्तिके न, नुम अचिरेति नुट ऐसा दिया हुआ है, तब हमने वहां वार्तिके न जोड़ दिया है कि आप भूल न गए हो कि वार्तिके क्या है, कि नुम अचिरेति वार्तिके न, इस वार्तिक के द्वारा क्या हो जाता है, या नुट हो जाता है। तो नुट होकर के क्या है, क्या बन जाएगा, वारिणाम रूप बन जाएगा, ठीक है। पूर्व क्या है, वारिणो वारिषु, वो सॉरी वारिणी, ऐसा नी की है ना, उसमें मिल जाएगी, वारिणो वारिषु, ये रूप आपके बन जाएंगे है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, नुट हुआ है, नुम नहीं हुआ है, बात ध्यान रखना। क्योंकि यदि आप यहाँ पर कहोगे कि अरे हम तो नुम करेंगे, नुम से भी तो रूप बन सकता है, कि नुम से रूप नहीं बन पाएगा, क्यों, क्योंकि नामी सूत्र द्वारा दीर्घ नहीं हो पाएगा। और आगे ग्रंथ में लिखा हुआ है हलादऊ हरिवत, हलादियों में ये सब हरि की तरह चलेगा, तो हरि की तरह तो हलादियों में हमने चला ही दिया, आजादियों में हमने नुम कर लिया। और केवल एक जगह संबोधन में दो रूप बनाने हैं, क्योंकि न लुप्तांग से निषेध अनित्य है इस पक्ष में, हे वारी और वो हे वारे और हे वारे। तो आज की कहानी इतनी है, आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा घड़ी कर रही है 8:30 बजे का सारा, बस कुछ देर बाद, ठीक है जी। तो बताएं। तो आज थोड़ा काफी विषय था, आपने देखा, आज हमने कल का भी आज पढ़ा दिया है, ठीक है। इसी की तरह और भी रूप चलते हैं, अकेला स्वच्छंद रूप चलता है इसका है? यही इसी की तरह अकेला चलता है बस, यही। हाँ जी पुरुषोत्तम जी, भैया प्रणाम। महादेव। कह रहे थे कि जो अनित्यत्व का विषय था, हो सके तो कल ही भैया कर दे, क्योंकि विषय आ गया है तो जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी विषय है और विषय के साथ वो आ जाएगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हो सके तो कल ही उसको बता देंगे तो बेहतर होगा मेरे समझ से। और हम एक बात और कहना चाहते हैं, चलो कल भी बहुत सारे काम, एक तो आपका टेस्ट भी तो पढ़ाया भी एक, लेकिन वो तो एक अलग मैटर है भैया, लेकिन इस चीज को एक विशेष मायने रखता है, बताएंगे। और हम दरअसल बात क्या है कि इस विषय को समझने के लिए व्याकरण में आपकी प्रवीणता आवश्यक है। मैंने इस विषय को अभी इसीलिए प्रस्तुत नहीं किया उसको कि हमारे यहाँ सब प्रकार के अध्येता है, सामान्य अधिक है, तो उस विशेष को समझने के लिए वो विशेष है भैया, व्याकरण का विषय है, अतः उसको समझा तो देंगे, ऐसी बात नहीं, हम उसे समझाएंगे, लेकिन वह लोग थोड़ा सा उसमें दिक्कत में नहीं आना जिनका व्याकरण से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। वो दरअसल क्या है, पांडित्य का विषय है व्याकरण में, व्याकरण के लिए वो ऐसा माना जाता है, ठीक है। हाँ, तो देखें समझाएंगे, कोशिश करेंगे, हो सकेगा तो कल ही बता दें, ठीक है। कल जब उसकी हाँ देख लेंगे, जब उसकी पूर्व पीठिका इतनी मजबूत है, आप ये समझ लीजिए, तो विषय कितना विशाल होगा। जी मेधा जी।
भैया प्रणाम। जी महादेव, कहिए। भैया ये पूछना था कि वो वारी शब्द में जो टा विभक्ति आएगी वहां भी तो हम नुम का आगम कर सकते हैं, क्योंकि वो भी तो आजादी विभक्ति ही है। वहां पर तो परत्व के कारण बांध लेता है वो सूत्र। ठीक है भैया। वहां पर क्या है, वो परत्व के कारण बाधता है आंगुना स्त्रियाम से। यहाँ पर भी परत्व के कारण बाधक था, लेकिन यहाँ पर वो गुण के दृष्टि में जो है कमजोर पड़ जाता है। यहाँ गुण है ना, तो गुण जो है नुम की दृष्टि में कमजोर पड़ जाता है ना, ये परत्वात् प्राप्त था। चलिए, बहुत अच्छे, बढ़िया प्रश्न किया आपने। तो आज इतना ही रखते हैं फिर, हैं? चलिए, फिर कल देखते हैं कल क्या करना है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।